प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। इस वक्त मैं जयपुर के व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ में हूं। व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा व्यापार कैसे बढ़े और स्थायी लोगों को क्या बोलते हैं स्टार्टअप का जो मौका मिले। साथ ही एक बात कहना चाहूँगा कि जयपुर की बात करेंगे, आप राजस्थान की बात करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पर व्यापार को सुगमता से कैसे आगे चलाया जा सके। उसके लिए आज अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी बनना चाहिए, जैसा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, उसी प्रकार से जयपुर में एक व्यापारिक हब बनना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में हम रोज़गार की समस्या को यदि हल करना चाहते हैं तो वो युवा वर्ग अपने नए नए संसाधन लेकर के और अपनी प्रगति के माध्यम से, अपने नए उद्योग धंधों के माध्यम से ही इस रोज़गार की समस्या का समाधान कर सकता है। एक नया स्टार्टअप आता है, 100 आदमियों को रोज़गार देता है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार ऐसा माहौल बने, सरकार के माध्यम से देश के अंदर, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट घटे। टूरिस्ट के हिसाब से सबसे बड़ा जगह है जहाँ जयपुर को देखने लोग आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। आप अगर किसी बाज़ार में जाएंगे तो जिस तरह से प्रॉब्लम्स हैं वहाँ की पार्किंग को लेकर, वहाँ के अतिक्रमण को लेकर, हर तरह से आने वालों को बड़ी परेशानी होती है। हम सरकार के माध्यम से और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि विशेष दर्जा राजस्थान को मिले, जयपुर के लिए कई योजनाएँ करें। आने वाला बाहर का लोग राजस्थान में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पैसा लगाए और कारोबार बढ़ाए, ऐसी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। जो छोटे यूनिट्स हैं, एमएसएमई यूनिट्स हैं, वो पहले से ही व्यापार काफ़ी उनका कम होता जा रहा है। देखा जाए तो देश में बहुत अच्छी व्यापार की तरक्की है, औद्योगिक तरक्की है, पर छोटे व्यापारों के लिए अभी तरक्की नहीं हुई है। तो सेंटर से हमारा निवेदन है कि अगर छोटे व्यापारों के लिए अगर आप पेमेंट की स्कीम लगा रहे हैं तो जो आप लोन देने वाला है कि 2 करोड़ तक की ही लोन मिल सकता है। अगर विदाउट कोलेटरल मिलता है तो उसको एक कम से कम 5 करोड़ से 10 करोड़ तक तो करना चाहिए। साथ ही साथ के अंदर जो सब्सिडी वगैरह की स्कीम है वो भी करनी चाहिए। और सरकार से, सेंटर सरकार से ये निवेदन रहेगा कि क्लस्टर सिस्टम करा जाए कि छोटे यूनिट से जरूर जो भी बड़े यूनिट्स हैं वो माल लेवें और छोटे यूनिट्स को, छोटे बिजनेसेस को बचा जाए। तभी अपन कह सकते हैं कि देश के अंदर संपूर्ण औद्योगिक क्रांति हो सकती है। विकसित भारत 2047 तक के लिए जो नारा दिया जा रहा है, इसके लिए व्यापारियों को जब तक आप थोड़ा सा चांस नहीं देंगे और उसको व्यापार बढ़ाने के लिए कोई नई स्कीम्स नहीं लाएंगे तो उसमें व्यापार नहीं बढ़ पाता है और व्यापार रुका रहता था उसके अंदर। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि वो जब ये स्कीम ला रही है, कह रही है, तो उसके अंदर व्यापार को भी बढ़ाने के लिए कोई ऐसी नई स्कीम्स लावे जिससे कि हम लोगों का मीडियम क्लास का व्यापार बढ़े। तो ये थे हमारे साथ जयपुर महासंघ के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि देश में एक सशक्त सरकार का निर्माण हो, जिससे व्यापारियों के लिए व्यापार करने में सुगमता हो और देश 2047 तक विकासशील से विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो।